हॉरोस्कोप होती है, जब हम हॉरोस्कोप को देखते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट या फिर 4 जो पिलर्स हैं, हर जगह ये 4 पिलर होते हैं ना, मकान भी होता है तो 4 पिलर उसके होते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं, जिससे मकान खड़ा रहता है। गाड़ी के भी 4 टायर होते हैं जिससे गाड़ी चलती है, अगर एक भी टायर पंचर है तो गाड़ी चलती नहीं है, डामाडोल हो जाती है। उसी तरह से हमारी जो हॉरोस्कोप है उसके 4 पिलर्स हैं, ठीक है। वो एक बेसिक्स जो होते हैं जो हमारे हॉरोस्कोप को एनर्जी देते हैं, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एनर्जी देते हैं, ठीक है। वो पिलर्स का नाम है गुरु, सैटर्न, राहु एंड केतु। जी हाँ, ये 4 जो प्लैनेट हैं ये बेसिक प्लैनेट होते हैं हमारी लाइफ के, जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में एनर्जी देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को हमें बताते हैं कि हमें जीना कैसे, दैट इज़ द वे। ये हमारी लाइफ ऐसी है। कई लोगों की लाइफ बहुत डल, बेकार, एकदम नेगेटिव होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट 4 प्लैनेट, 4 जो पिलर्स हैं। किसी की लाइफ बहुत अच्छी होती है तो बिकॉज ऑफ द 4 जो पिलर्स हैं उनकी बात करें, ठीक है। उनका बेस क्या है और कितने इफेक्टिव है, उनकी पावर कहाँ पर जा रही है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। कालपुरुषा कुंडली जो है वो दिस द बेस ऑफ द कुंडली। एवरी सारी दुनिया की जितने भी जोडिक साइन है उनकी एक बेस कुंडली है, दैट इज कालपुरुषा कुंडली, क्योंकि एरीज से शुरू होता है फर्स्ट और उसके बाद पाइसेस में लास्ट 12th खत्म होता है, ठीक है। कालपुरुषा कुंडली की अगर एनालिसिस करते हैं या आज देखते हैं उसको, तो फर्स्ट हाउस में इस वक्त गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु के साथ है पर राहु ट्रांजिट कर जाएंगे अगले 10 दिन बाद। गुरु फर्स्ट हाउस में है, मैं 10 दिन बाद की बात कर रही हूँ आपसे। राहु चले जाएंगे 12th हाउस में, केतु है 6th हाउस में आ जाएंगे, और जो शनि है वो 11th हाउस में है। तो चारों जो पिलर्स हैं, ये चारों जो प्लैनेट हैं, इनकी इस वक्त देने की इच्छाएं हैं हमें, वो देने के लिए बैठ गए हैं। जुपिटर इन फर्स्ट हाउस का मतलब ये है कि जुपिटर अपनी एनर्जी, अपनी जो उनकी जो पावर है वो कंप्लीटली हमें देने के लिए तैयार है। राहु 12th हाउस में फैंटास्टिक टाइम, क्योंकि राहु अब्रॉड का ही साइन होता है, और 12th हाउस अब्रॉड, डिफरेंट कम्युनिटी, अलग जगह। केतु 6th हाउस में, केतु कर्मा क्षेत्र में आकर के बढ़ गया, अर्था क्षेत्र में आके बढ़ गया, हमें एनर्जी दे रहा है। वहाँ पर कन्या की जगह है, और कन्या और केतु मतलब सॉरी मरकरी की जगह है, और मरकरी केतु अराउंड सेम सिंबल, तो हमें दे रहे हैं अर्था क्षेत्र में, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अर्था क्षेत्र। सैटर्न की बात करते हुए 11th हाउस में, एक्वेरियस में है, कंप्लीट दोनों हाथों से आपको देने के लिए आ रहे हैं इस वक्त। 11th हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड होते हैं, अपनी जो आपकी जितने भी कर्म हैं आपने किए हैं 10th हाउस में, कैप्रिकॉर्न्स में, वो 11th हाउस में आपको देते हैं। तो जो चारों जो प्लैनेट है, जो चारों जो पिलर्स हैं इस वक्त, वो सिर्फ हमें देने के लिए आए हैं। हमारी लक की बात कर लूँ, भाग्य की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, डिफरेंट कम्युनिटी की बात कर लूँ, हमारे ऐशो आराम की बात कर लूँ, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर लूँ, हमारी गेनिंग की बात कर लूँ, नेटवर्क की बात कर लूँ, या हमारे भाग्य की बात कर लूँ, जैसे बताया बच्चों की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, जैसे लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। और सारे जैसे मतलब चारों ग्रह जो दे रहे हैं, गिविंग। जुपिटर फर्स्ट हाउस में आते हैं, एरीज में आते हैं, तो उनका स्टार्ट होता है एक पूरा चक्र, प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं। राहु पाइसेस में आते हैं तब उनका चक्र स्टार्ट होता है, क्योंकि राहु हमेशा उल्टे चलते हैं, ठीक है। ये जो दोनों प्लैनेट हैं ये अब अलग अलग हो जाएंगे। पिछले 6 महीने से इफेक्ट डालते एक दूसरे पर, तो दोनों ही रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे प्रॉपरली। अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे राहु पाइसेस में, और जुपिटर तो वहीं रह जाएंगे इन एरीज में। तो एरीज में जब जुपिटर होते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो अगले 12 साल का हमें रिजल्ट देते हैं। 12 साल तक के लिए पूरा चक्र लेंगे, उसके बाद फिर से अगले 12 से 13 साल के बीच में वो फिर से वो चक्र लेंगे, प्रोग्रेशन में आएंगे। और राहु का ये काम है कि राहु 18 साल के लिए प्रोग्रेशन में जाते हैं, अब पाइसेस से शुरू करते हैं और एरीज तक 18 साल में आते हैं, फिर से शुरू। तो दिस इज द चक्रास, स्टार्टिंग ऑफ द थिंग्स। गुरु और राहु की अगर बात करती हूँ, दोनों ही जो प्लैनेट है, गुरु जहां पर हमें भाग्य देते हैं, हमारी लाइफ को एक विजडम देते हैं, एक हमारे को एनर्जी देते हैं कि हम हमारी जिंदगी को बेटर तरीके से कैसे जिए, रिलेटेड स्पिरिचुअल पावर। वहीं पर राहु जो है हमें मेटेरियलिस्टिक चीजें देते हैं, सडन गेन। अब दोनों ही चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। राहु तो मतलब 3000 टाइम कर देते हैं, एकदम इल्यूजन में जाने के बाद आदमी इतना ड्रीम सीक्वेंस में चला जाता है, और जो उसके ख्वाब ख्याल होता है वो सब देते हैं राहु। अच्छा तुम्हारा सपना था, तुम्हें ही चाहिए था, लो। गुरु का हाल है कि गुरु घर में जाकर के देते हैं, दोनों ही देते हैं, नो डाउट, मल्टीपल तरीके से। 12 साल के लिए एक चक्र में जाता है, दूसरा जाता है 18 साल के लिए एक चक्र में जाता है, ठीक है। अब है क्या, आप समझिए इस चीज को, मैं 12-18 साल की बात कर रही हूँ। आपके जीवन की कंप्लीट चेंजिंग जो थिंग्स है वो आपको अगले 6 महीने पता चलेगी, क्योंकि अगले 6 महीने में
गुरु जो है फर्स्ट हाउस में ही रहने वाले हैं और अपनी कंप्लीट पावर के साथ रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया पहले कालपुरुष चांडाल दोष चल रहा था, दोनों साथ में थे, तो दोनों ही अपनी अपनी पावर को एनहेंस कर रहे थे इन एरीज, तो दोनों ही अपनी पावर को दे नहीं पा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें चलती है, तो दोनों का नेचर बहुत अलग है ना, वो धर्म है और वो मैटरिक चीज़ें हैं, जस्ट डिफरेंट। लेकिन अब जैसे ही गुरु अकेले हैं इन एरीज, इन फर्स्ट हाउस ऑफ द जॉडियक गार्डन या जॉडियक साइन एरीज में, तो वो अब कहेंगे ना आई विल होल्ड द थिंग्स, अब मैं चीज़ों को संभालूंगा, मैं चीज़ों को बताऊंगा आपको करना क्या है। और राहु चलेंगे, तो वो राहु भी स्टार्टिंग में है, पाइसेस में स्टार्टिंग करते हैं वो, ठीक है। तो अब क्या है, अगला जो 6 महीना है 1 नवंबर से लेकर के 1 मई तक का, इसमें आपकी लाइफ में आने वाली जिंदगी में 12 साल की बात कर लूँ, 18 साल की बात कर लूँ, क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेगी। जस्ट चेंज द थिंग्स। पहले मैं ऐसे रहता नहीं था, मैं ऐसे रहता हूँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो जाए, आपकी रिलेशनशिप कैन बी चेंज इन बिग वे, अर्थ क्षेत्र विल बी चेंज इन बिग वे। आपका धर्म स्थान चेंज हो सकता है, धर्म बदल सकते हैं, आप अपना धर्म की तरीका बदल सकते हैं, आपका भाग्य बदल सकता है। इस समय अब्रॉड में कहीं सोच ही नहीं सकता था, मैं अब्रॉड जाऊंगा भी, अब तो वहाँ शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। उसके अलावा सैटर्न 11th हाउस में आ रहा है, एक्वेरियस में दे रहे हैं, और थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं गुरु को। तो कर्म जो आपने जितने किए थे ना कैप्रिकॉर्न में आज तक के, सैटर्न थ्रू गुरु आपको वो भी दे रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, गेनिंग्स, नेटवर्किंग। दिस इज द टाइम कि चारों जो पिलर है, चारों जो प्लेनेट है, जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, जो स्टेबल प्लेनेट है, कैन से इनको देख के हमारे जीवन बदलता है। बाकी प्लेनेट जो होते हैं, बाकी जो है, मार्स है, शुक्र है, मरकरी है, आपका ये वीनस है, या आपका ये सूर्य है, ये तो पल पल बदलते हैं। मतलब हर 2 महीने में वो चेंज हो जाएंगे, 1.5 महीने में चेंज हो जाएंगे, 15 दिन में चेंज हो जाते हैं, उनका ट्रांजिट चेंज हो जाता है, उनकी भाव चेंज हो जाते हैं, उनकी देने की तरीका चेंज हो जाता है कि वो किस तरह से आपको दे रहे हैं रिजल्ट्स, इफेक्ट्स, एनर्जीज। बट जो ये 4 जो प्लैनेट हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ बार बार में, दे आर स्टेबल, ये काफ़ी लंबे समय तक एक जॉडिक में रहते हैं। तो दिस इज द फैंटास्टिक टाइम, आपको देने का समय और आपकी जिंदगी बदलने का समय। मेन चीज़ है लाइफ विल बी चेंज, डेफिनेटली लाइफ विल बी चेंज। आप देख सकते हैं कि पिछले 12 साल के पहले आप कैसे थे और 12 साल में आप कैसे हो गए, क्योंकि जुपिटर का चेंजिंग हुआ है। 18 साल पहले आप कैसे थे बिकॉज ऑफ द राहु, अब 18 साल बाद आप कैसे हैं। तो दीज आर द बिगेस्ट चेंजिंग टाइम, बदलाव की हवाएं। सारे जोड़ी साइन के बारे में बताने वाली हूँ, जो वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, बट इट्स अ लिटिल फैंटास्टिक। और जो ये आपको बदलाव होगा, जो बदलाव आने वाले समय में होगा, 12 साल, 15 साल, 18 साल का, वो बदलाव की फीलिंग्स या वो बदलाव स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा अगले 6 मंथ में, अगले 6 महीने, क्योंकि अगले 6 महीने में ही ये बिल्कुल अपनी जगह पर है, इस टाइम प्लेस पर। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, 12th हाउस में आपके राहु है, आपके 11th हाउस में आपके सैटर्न है, और 6th हाउस में आपके केतु है। तो ये चारों प्लैनेट जहाँ पर बैठे हुए हैं ना, एकदम सेट हो रखे हैं, वहाँ पर वो बदलाव की हवा एक बिगेस्ट चेंज लेकर के आए हैं। क्योंकि 6 महीने बाद जब जुपिटर चेंज हो जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे टॉरस, तो वो पावर जो है वो आपको वो मतलब चेंज करके चले जाएंगे, देन वो चीज़ रोटेट होती जाएगी, कीज स्टार्ट कर देंगे। अगले 6 महीने में यू कैन रियलाइज दिस थिंग, आप देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा लाइफ बदल रही है कंप्लीट लेवल पर। सबसे पहले बात करते हुए एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है कि इस समय आपको जो नेक्स्ट एरा आपकी लाइफ में आने वाला है, उसमें जो आपको चेंजेस फील होने वाले हैं वो ये है कि इस वक्त आप धर्म की बात करो या कर्म की बात करो, दोनों को मिलाकर के डिफरेंट एरा में जाएंगे, आप अलग जगह पे जाके शिफ्ट होंगे। आपका दिमाग भी चलेगा, आपका धर्म भी ये कहेगा कि मुझे किसी और कम्युनिटी में जाके रहना है, अब्रॉड जाना है, एडिक्शन पाल लेने हैं, चले जाना है, इल्यूजन वाली पावर इल्यूजन में चले जाना है। आपके ड्रीम्स, आपकी सोच विचार वो इल्यूजन में चले जाएंगे। आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो भी दूसरे लोगों की तरफ से बढ़ेगा, दूसरे कम्युनिटी के लोगों से आपका रिलेशनशिप बनेगा, फ्रेंडशिप बनेगी। विदेशों से अलग लोगों से, अलग अपनी कास्ट से भी अलग लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप बनेंगे, नेटवर्क भी वहीं बनने वाला है, गेनिंग भी आपको वहीं से होने वाली है। उसके अलावा आपकी जो लक की बात कर लूँ या फिर आपके बच्चों की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या आपके प्लानिंग्स भी आपका जो है अब्रॉड साइड में रहेगा। इस समय बहुत ज़्यादा प्रोवोक होंगे आप कि मैं कोई जहाँ पर रह रहा हूँ ना वहाँ से दूर चला जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ बेचूँ, ये आपके बहुत दिमाग में इस समय बात आएगी।
फॉर योर गेनिंग की बात करूँ, नेटवर्क भी वहीं बढ़ाने की सोचेंगे आप, और ये होगा भी डेफिनेटली। उसके अलावा आपका दिमाग, आपकी जो पावर है, या आपके धर्म के अनुसार भी, या आप सोचेंगे कि कर्म के अनुसार भी, धर्म और कर्म दोनों ही मिलकर के आपको डिफरेंट कम्युनिटी की तरफ प्रोवोक करेंगे। चला जाऊँ मैं यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो, वहां पैसा कमाऊं, वहां मेरा नेटवर्क करूंगा, ये जगह मेरे लिए सुटेबल नहीं है। दिस इज योर फाइनल लाइफ फॉर द एरीज पीपल। छोड़ने की जगह जो बेसिक है ना, स्टेबिलिटी छोड़ेंगे अपनी, जहां पर रह रहे हैं। एडिक्शन ही पाल सकते हैं बड़े लेवल पर इस समय। एक्स्ट्रा मेटल अफेयर हो सकते हैं आपके आने वाले समय में। आपका दिमाग जाएगा इसमें आप बड़े लेवल पर खर्चा करना शुरू कर देंगे सडनली। इस तरह की चीजें आप करेंगे। वो धर्म में भी खर्चा हो सकता है, और आपके सोच विचार में भी ऐसा धर्म को लेकर मैं नहीं कह रही कि इलीगल चीजों से करेंगे, नहीं, आप लीगल चीजों से भी खर्चा करेंगे। हो सकता है आप मंदिर बनवाएं, हो सकता है आप इस तरह का कोई हवन पूजन रेगुलर कराइए, बहुत ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दें। हो सकता है अपना धर्म को बदलने की सोचे, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए अगले जो 6 मंथ्स में आपको फीलिंग आने वाली है, उसके बाद अगली एरा में भी नेचुरली फील, वो ये है कि इस समय आपका ये है कि मुझे अगर पैसा कमाना है, या मुझे अपनी जॉब चाहिए, या कर्मा क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर मुझे अपने धर्म क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। आपका जो रुझान होगा बहुत ज़्यादा मनी वाइज में बहुत ज़्यादा होने वाला है इस समय। आप या आपकी जो होता है कि प्रिंसिपल, या आपका जो धर्म है, या आपकी जो एक विजडम है, या आपके जो गुरु है, वो आपको मिलेंगे डिफरेंट कम्युनिटी में जाकर। अलग जगह पर जाएंगे तो आपको वो गुरु मिलेंगे, आपके मेंटर मिलेंगे, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको पैसा कमाना है। मनी वाइज के लिए आपको बहुत बेटर गुरु मिल सकते हैं। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें ताकि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ। गेनिंग की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसमें हो सकता है कि आप इस तरह का कोई काम करें, या जॉब करें, या बिजनेस करें, जहाँ से आप गेनिंग का ध्यान रखें, अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखेंगे, स्टेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का ध्यान देंगे। मैं स्टेबल रहना चाहिए, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, उसके अलावा समझना कि अलग कम्युनिटी का कोई आपको धर्म गुरु मिल सकता है, वहां पर आपका रुझान पड़ेगा। आप विदेश भी जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मुझे धर्म के लिए विदेश जाना है, पर्टिकुलर एक मुझे दर्शन करना है, वो विदेश में मंदिर है, मुझे वहां जाना है। इस तरह की चीजें आप सोच सकते हैं। नेटवर्क की तरफ रुझान बहुत ज्यादा होगा, बहुत नेटवर्क बढ़ाएंगे इस समय, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत ट्रैवलिंग की तरफ ध्यान देंगे इस समय। नेटवर्क बढ़ाएंगे और गेनिंग की तरफ ध्यान देंगे बहुत ज्यादा आने वाले एरा में। गुरुजन भी मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह गुरुजन मिलते हैं जो कि आपको हो सकता है कि आपको कुछ अलग दिशा दे दें, कि ये मतलब एक इल्यूजन में आ जाए कि आपकी नहीं, ये हो सकता है कि जो कह रहे हैं वो सही है। कई बार तो ना हम आंख बंद करके से विश्वास कर लेते हैं, उसके पीछे चलते चले जाते हैं। ऐसे गुरु भी आपको मिल सकते हैं, वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बच्चों से बहुत अलगाव करेंगे, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा अलगाव है। अब बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए क्या है इस समय कि आपका जो धर्म है वो होगा इस समय कि मुझे सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है, करियर पे फोकस करना है इस समय बहुत ज़्यादा, चाहे धर्म हो चाहे कर्म हो, दोनों ही। और कर्मा क्षेत्र और धर्मा क्षेत्र दोनों ही मिलकर के इस समय आप अपने करियर को स्टेबल बनाएंगे। आपको लगेगा कि मैं आज तक जो करियर में था, आज तक जो मेरा एक कर्मा क्षेत्र था, ये स्टेबिलिटी थी, वो एकदम फाउंडेशन नहीं है वहाँ पर किसी भी तरह की। और बिकॉज ऑफ ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में रहता हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं अपने डिपेंड रहता हूँ एट योर होम टाउन, या घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा आई कहते हैं ना होम सिक हूँ। नाउ यू फील, अब आप ऐसा करेंगे कि मुझे अपने आप को स्टेबल करना है इन माई करियर, इन माई कर्मा क्षेत्र। ठीक है, उस तरफ आपका पूरा कंप्लीट रुझान होने वाला है। ठीक है, आप इससे बहुत ज़्यादा कर्म भी करेंगे तो कर्म भी करेंगे ना, धर्म भी करेंगे तो कर्म की तरह करेंगे कि मेरा कर्म इसलिए करूँगा। बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है होने वाला है, लाइक गेनिंग कैसे कमाऊं, आपका दिमाग धर्म रहेगा, मुझ पैसा कमाना है और कर्मा क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दैट इज अ वन थिंग फॉर यू। कर्मा क्षेत्र आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें आपका पूरा दिमाग कर्मा क्षेत्र पे रहेगा कंप्लीटली। बिजनेस को बढ़ाना है, जॉब चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए, मैं ये पोस्ट चाहिए तो पोस्ट चाहिए, सारे काम छोड़ के धर्म कर्म सब मिल करके आपको सिर्फ पोस्ट चाहिए। और उसकी वजह से या उस आपको कहेंगे लेकिन अपने घर से बाहर निकलेंगे, आप होम टाउन छोड़ेंगे, अब आप होम टाउन में तो रहेंगे ही नहीं। अब कुछ समय के लिए हो सकता है रहेंगे, लेकिन उसके बाद अभी मैं चेंज, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, होम टाउन में रहना ही नहीं। आप चाहेंगे भी नहीं और रह भी नहीं पाएंगे। अगले एरा की बात कर रही हूँ आपके लाइफ की। बात करती हूँ कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए क्या है कि मुझे सिर्फ अपने मेंटर की सुननी है, अपने गुरुजनों की सुननी है, उसके अलावा मुझे अपने भाग्य को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने एफर्ट्स बहुत कर रहा हूँ मैं,
एफर्ट्स आपके रंग नहीं ला रहे हैं, एफर्ट से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एफर्ट से प्रॉब्लम आती है तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी किस्मत काम नहीं कर रही है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो फादर फिगर हैं या आपके जो गुरुजन हैं जो आपसे बड़े हैं, उनकी राय में चलेंगे आप, आपको लगेगा कि मैं बहुत अपने मन की कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं अपना धर्म को अपना कवच बना लेंगे या धर्म के अनुसार ही चलना है। जैसे कई लोग नॉनवेज खा रहे थे तो वो जस्ट सडनली छोड़ देंगे, कैंसर पीपल की बात कर रही हूँ मैं, नहीं ये धर्म के अनुसार चीजें हैं मैं सिर्फ वो करूंगा, धार्मिक बन जाएंगे कंप्लीटली, कंप्लीट धार्मिक पर्सन इज। अगर आप बिजनेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, वो धर्म से रिलेटेड होगी, कोई प्रवचन देना है, टीचर बन जाना है, टीचर बनने का सोचेंगे। जो एक होता है ना कि प्रॉपर काम करना, अगर इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो जस्ट बंद कर देंगे। कोई भी इलीगल काम या धर्म के अगेंस्ट कोई भी काम होता है या करते थे, उन सबको जस्ट बंद करें। दूसरों को प्रवचन भी देंगे, ये गलत है, धर्म नहीं है, धर्म को बताओ, धर्म नहीं है, धर्म की एक ध्वज लेकर के बढ़ेंगे आप आगे। ट्रैवलिंग करेंगे धर्म के लिए करेंगे, दोस्त बनाएंगे धार्मिक बनाएंगे, कंप्लीट धार्मिक पर्सन। भगवा वस्त्र पहन करके वो निकल जाते हैं बाहर, वैसी वाली स्थिति हो जाएगी आप। भगवान की फोटो लगा लेना, पूजाएं करना, मंदिरों में जाना, दैट इज अ धार्मिक पर्सन एंड यू विल डू द थिंग्स इन आने वाले एरा में। कर्म पे ध्यान बहुत कम होगा आपका, कर्म बहुत कर चुके, कर्म नहीं करेंगे अब आप, कर्म पे ध्यान नहीं रहेगा। अब आपका ध्यान रहेगा सिर्फ धर्म पर। मेरी तो किस्मत चलेगी, मैं ये धर्म में जाऊंगा तो किस्मत चलेगी, मेरे को तो धर्म दे देगा, खिला देगा मुझे। दैट इज योर नेक्स्ट एरा फॉर द कैंसर पीपल। लियोज वालों की बात करती हूँ। लियोज वालों क्या है, मुझे सब कुछ बैठे हुए चाहिए होगा, मुझे मेरे पूजा पाठ में जाऊंगा, पूजा पाठ में लिप्त हो जाऊंगा और ऐसे ऐसे काम करूंगा जिससे कि बोलते ना कि अपने अंदर ही कुछ मंत्र को ले लेना, मंत्रों का उच्चारण करना, या इस तरह की किताबें पढ़ना, किताबों के बारे में करना, या कोई ऐसी रिसर्च कर लेना, बड़े लेवल का तांत्रिक बन जाना धर्म को लेकर के। इस तरह की हरकत आप इस समय करेंगे आने वाले एरा में। मैं न्यूज और की बात कर रही हूँ, ठीक है। कर्म क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कर्म करेंगे टूवर्ड्स योर पार्टनर ओनली, नॉट योर बिजनेस के लिए, या आई कैन से आपके भोजन के लिए या जॉब के लिए आपको कर्म करना पसंद नहीं आएगा इस समय। अब अगर आपका पार्टनर कहता है कि उसे खाना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए, यू विल डू द कर्मास एट दैट टाइम। अदरवाइज इंटरनली यू जस्ट वांट कि मैं कोई तांत्रिक बन जाऊं धर्म के को लेकर के, ताकि मैं अपनी जिंदगी बेटर जीऊं। बहुत ज़्यादा गहन विषय में चले जाना, किताबें लिखना धर्म के बारे में, तांत्रिक बन जाना, लोगों को उपदेश देना, विद्याएं सीख लेना, नई विद्याएं सीख लेना। लियोज वालों को इस तरह की होगी, अब नई विद्या सीख लेता हूँ और अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से सडनली हट जाना। या तो ये आदमी पूजा पाठ करेगा सारा टाइम, या ये समझाने बैठ करके तांत्रिक विद्या सीखेगा, दो ही काम करने वाला है। और दूसरों को बुला लेगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर लेगा, और कर्मा तब करेगा जब इसका पार्टनर रहेगा, अदरवाइज कर्म नहीं करेगा ये। अगेंस्ट द कर्मास, लॉट ऑफ कर्मा कर चुका हूं मैं, अब कर्म नहीं करूंगा मैं। इस वक्त हो सकता है एक और चीज भी वालों को कहना चाहती हूँ, वो ये कि इस समय आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएगी बड़े लेवल पर। आपकी बॉडी काफी पतली हो जाएगी, आप खाने पीने पे ध्यान बहुत कम देंगे, ईटिंग हैबिट्स में प्रॉब्लम्स आएगी बड़े लेवल पर। है ना, आदमी बहुत मोटा सारा था, अब वो सडनली इतना थिन हो गया, बिना वो जिम भी नहीं गया, बिना वो किसी चीज़ के लिए सडनली आदमी बहुत कमज़ोर सा हो जाता है, कमज़ोरी फील करता है, रात भर जगना, इवन पूरी रातों को जगना, अब मैं तो सिर्फ विद्या किताबें पढ़ना, तांत्रिक लोगों के साथ उठना बैठना, इस तरह की चीज़ें ना हुई। कर्मा क्षेत्र से अगेंस्ट होकर के, अपनी फैमिली मेम्बर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे अगेंस्ट होकर के आप ऐसा काम करेंगे। हो सकता है आप इस जगह पर कहीं शिफ्ट हो जाए जहाँ पर सिर्फ मैं यही काम करता हूँ, बड़े बड़े ऑफिस भी खोल सकते हैं आप इसे, बट काम आपका यही रहेगा। बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपका धर्म हो या कर्म हो, दोनों को ही मिलकर के अगर बात करती हूँ तो इस समय आपको सिर्फ आप आने वाला जो एरा है वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ, उसमें सिर्फ आपको चाहिए एक पार्टनर। यू आर डेस्परेट अबाउट दिस थिंग, क्योंकि आप बहुत अकेले रह चुके हैं। अब पिछला जो एरा गया था ना, उसमें बहुत अकेलापन आपने महसूस किया है। उसके अलावा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा संन्यास वाले जीवन भी व्यतीत किया हो इस वक्त। इवन यू आर मैरिड और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट शादीशुदा होने का मतलब नहीं कि आप सन्यासी, मतलब अलगाव होना, एक प्रेम नहीं मिल पाना, इफ यू आर मैरिड तो भी, या कमिटमेंट रिलेशनशिप में तो भी कई बार लोग होते हैं ना बहुत अकेलापन फील करते हैं, कैन बी पॉसिबल।
तो नाउ यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट द पार्टनर. यू नीड अ पार्टनर. चाहे मैं धर्म से लाऊंगा चाहे कर्म से लाऊंगा, मुझे पार्टनर चाहिए. और अगेंस्ट धर्म आएगा वो, क्योंकि अगर आप मैरिड है ऑलरेडी से तो डेफिनेटली आप किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो दिस इज नॉट ए धर्म. धर्म हमें नहीं कहता है ऐसा करने को. बट वर्गोस पीपल का यही ध्येय रहेगा अगले एरा में अपनी आइडेंटिटी को भूल जाऊंगा, अपनी सोच विचार नहीं सोचेंगे कि ये गलत है सही है या मैं कौन हूं, अपनी इमेज को भी धूमिल कर सकते हैं आप बस. बट यू आर जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट अ पार्टनर, अ न्यू पार्टनर इन योर लाइफ. ठीक है, ये आपका धर्म और कर्म दोनों आपको मिलकर के कह रहे हैं और आपका दिमाग भी चल रहा है. मैं एक ग्रीडी वाला इंसान हो जाता है, वो वाली स्थिति हो सकती है. बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे पार्टनर की तरफ से, मतलब खोजना ही शुरू कर दिया इंसान ने. हर तरह की ऐप में भी जा सकते हैं इससे ना. उसके अलावा बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, मैं सिर्फ मेरे लिए जीऊंगा. एक ग्रीडी वाली स्थिति, एक सेल्फिश वाली स्थिति. जब इंसान ऐसी स्थिति में आ जाता है तो वो अपने इमेज को धूमिल कर देता है. मतलब होता है कि एक जो डिग्निटी होती है, एक उसकी जो ग्रेस होती है, एक इमेज इन द सोसाइटी होती है, उसको भी धूमिल कर सकता है इस समय. बट दिस इज डजंट मैटर. मैं नेक्स्ट एरा, बस आई वांट अ पार्टनर नाउ. आपका धर्म कर्म दोनों मिला, क्योंकि आप जो कर चुके हैं ना, जो मैं भोग चुका हूं, मैंने एक संन्यास वाला जीवन व्यतीत कर लिया है, तो अब वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है. आप बड़े सन्यासी तरीके से रहते हो तो अब रिजल्ट मिलेगा कि आपको एक पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा. डिफरेंट पार्टनर हो सकता है, अलग कम्युनिटी से हो सकता है, कोई विदेशों से आ जाए, कोई बहुत दूर रहता है वहां से आपका कोई रिलेशनशिप बन जाए किसी के साथ में. उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ वर्गोस वालों को, इन केस यू डोंट वांट टू डू दिस. हो सकता है कई लोग होते हैं ना कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये समय नहीं है फॉर मी. तो हो सकता है इस समय अपनी आपका बिजनेस आप इस लेवल पे बढ़ा दें कि आप ऑब्सेस्ड हो जाए कि मुझे मेरे बिजनेस या मुझे एक होता है ना कि मेरा नाम होना चाहिए. हो सकता है आप फेमस हो जाए बड़े लेवल पर विद धर्मान कर्मा विद एक साथ. नया एरा आपके लिए बहुत अच्छे चैलेंजेस भी लेकर के आया है. आप किस तरह से अपना कंट्रोल करके अपने आप को काम में लेते हैं. लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, इस समय आपका धर्म और आपका कर्म दोनों ही मिलकर के आपके अर्थ क्षेत्र पे जा रहा है. उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको आपका धर्म कर्म दोनों मिलकर के आपकी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा आई कहते हैं ना प्रश्न उठा रहा है कैन से कि आपने आपकी हेल्थ के लिए क्या किया, आपकी बॉडी के लिए क्या किया, उसके अलावा आपने अपनी अर्थ क्षेत्र के लिए क्या किया. ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो आपने बहुत किया. रूटीन इनकम के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको जॉब के लिए करना पड़ेगा, वो करना भी पड़ेगा. लेकिन उसके साथ साथ आपका जो धर्म है वो टूवर्ड्स योर पार्टनर, टूवर्ड्स योर जो आपके साथ में है, कमिटमेंट रिलेशनशिप में है, उनके प्रति क्या है, उन दोनों के साथ मिलकर के जो आप हुए हो. आई कहते हैं ना कि बड़ा एक फंसी वाला जो इंसान हो जाता है. लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ तो आपको लगेगा कि मैंने मेरे लिए क्या किया है, वेज माई अर्थ क्षेत्र, मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, और मेरी हेल्थ क्या है. कहीं ना कहीं अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस समय कि प्रारब्ध कर्मा तो आपको करना ही करना पड़ेगा. अगले एरा में भी बड़े लेवल का प्रारब्ध कर्मा करना पड़ेगा. बट बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे ये भी आएगा कि मेरी हेल्थ का क्या हाल, मेरी बॉडी क्या काम कर रही है, मैं ठीक हूँ नहीं ठीक हूँ. हेल्थ वाइज आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा. या हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ डिजीज ऐसी हो जाए कि अगले एरा में आप उससे ही लड़ते रहें पूरे टाइम, बिकॉज ऑफ योर नेग्लेसी, बिकॉज ऑफ प्रारब्ध कर्मा, बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा कर चुके हैं लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, रूटीन इनकम, रूटीन जॉब एंड एवरीवन के लिए, कि अब आपकी बॉडी आपको साथ नहीं दे रही है, अब आपको डिमांडिंग कर रही है. होते बैलेंस होना चाहिए ना इंसान का लाइफ में कि मैं काम भी करूँ तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखूँ, लेकिन वो आपने ऐसा नहीं किया तो अब आप बॉडी आपसे मांग रही है. डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बड़े लेवल पे सर्जरी हो सकती है. ऐसे लोग, आई एम नॉट सेइंग, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट वॉच योर हेल्थ. अगले एरा में आप सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए. ईटिंग हैबिट्स, भोजन, आपने बहुत अनाप शनाप खाया है, आई एम नॉट रिजल्ट इन देयर. स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, स्कॉर्पियोस वालों के लिए क्या है कि कहीं ना कहीं आपको कर्म करना पड़ेगा टूवर्ड्स योर होम टाउन, घर. उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको कर्म करना पड़ेगा टूवर्ड्स योर अर्थ क्षेत्र, धर्म के अनुसार आपको चलना पड़ेगा. सॉरी, ठीक है. अब धर्म और कर्म दोनों ही मिलकर के आपको प्रोवोक करें कि वेयर इज योर क्रिएटिविटी. वो तो खत्म हो गई, अब आप अपनी क्रिएटिविटी भी जगाएंगे. कर्म भी करना है और धर्म भी करना है, दोनों को मिला करके जो बीच में जो क्रिएटिविटी फंस रही है ना उसको जगाएंगे. उसके अनुसार कहीं ना कहीं इस क्रिएटिविटी के थ्रू आपको नया नेटवर्क भी मिलेगा, गेनिंग मिलेगी.
एक होता है ना आदमी बहुत रेगुलरली मोनोटनी एक उसकी लाइफ में आ जाती है कि बस रूटीनली मैं काम ही कर रहा हूँ, मेरा घर संभाल रहा हूँ, या मैं अर्था क्षेत्र में तो मैं धर्म के अनुसार बस मुझे पैसा कमाना है, ये करना वो करना। अब आप अपनी क्रिएटिविटी को जगाएंगे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, अपने क्रिएशन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। आपका एक घर के प्रति जो काम है वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आप होम सिक ही रहेंगे, बाहर जाने से डरेंगे, इस समय बाहर नहीं जाएंगे, यू डोंट लाइक आउट जाना, बहुत पसंद नहीं है आपको, और आप जाएंगे भी नहीं। अगर बहुत बहुत घूमते थे तो आप घर पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे अब इन फ्यूचर एरा, ठीक है। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी लेकिन जगह घर पे ही हो सकता है, कोई पेंटिंग स्टार्ट कर दी या ऑनलाइन आपने कोई चीज़ सीखना शुरू कर दिया। उसके अलावा इस समय आप अगर आप प्लान कर रहे हैं बच्चों की, तो इस समय आपके घर में बच्चे जरूर होंगे, और इस वजह से आप डेफिनेटली घर पे रहेंगे। जब बच्चों को संभालते हैं तो घर पे रहना पड़ता है, दैट इज कैन बी वेरी वेरी मच पॉसिबल। अगर आप बड़ी उम्र में हैं तो सकते बच्चों के बच्चे हो जाए, मतलब आपके घर में छोटा बच्चा जरूर आएगा, और यू विल वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट दिस डेफिनेटली। नई जनरेशन को संभालेंगे आप, न्यू जनरेशन इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। यहाँ मैं जिनको संभालना है इसलिए मुझे सारे काम करने पड़े। आपका एरा इसमें जाने वाला है, छोटा बच्चा डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है इन योर होम। बात करती हूँ मैं सिस्टर्स वालों की। सिस्टर्स वालों के लिए क्या हो रहा है कि मैं बहुत घूम लिया, मैंने बहुत मस्ती कर ली, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, नाउ यू आर वांट टू स्टेबल एट योर होम टाउन। और अब आपका ध्यान इस पे जाएगा कि मेरी बेसिक चीज़ें क्या है, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है। जैसे कोरोना जैसी चीज़ें जब आती है दोस्तों, तो हमें जब बड़ा फील होता है, हम बड़ा घूमने में ध्यान देते हैं, फॉरेन में ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना आया ना, सडनली हमारा घर याद आ गया। सबके साथ ऐसा हुआ था, हम घरों में घुसे क्योंकि हमें घर में रहना पड़ा, लॉकडाउन भी हो गया और बीमार ऐसी वो पेंडेमिक वाली स्थिति हो रही थी। तो हमें घर याद आया, हमें घर का पता चला कि ये हमारा घर है, हम इसमें रहेंगे, हमें फैसिलिटी क्या है, घर ने हमें संभाला है, फोर्थ हाउस ने हमें संभाला है, शरण दी है। वो चीज़ सेंसिटिव वालों के लिए होने वाली है। अब आप ये देखिए कि मेरा घर क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ। कर्मा और धर्मा दोनों को मिलाकर अपने घर को स्टेबल करेंगे। अब प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में आएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा आप अपने कर्म में या होता है ना कि ट्रैवलिंग में या बिजनेस में इनका आदमी इन्वॉल्व हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरा घर में क्या चीज़ कमी है, मुझे घर में कहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे पानी का प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इस पर भी ध्यान नहीं देते, बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन योर वर्क का क्षेत्र, इन योर आई कैन से कर्मा क्षेत्र। बट वहाँ से बोल करके अब आप यहाँ आएंगे। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अब अपने दोस्तों से दूर होंगे, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू योर कर्मास। उसके अलावा अपने एक होता है ना कि रूटीन काम करना या अपने फादर फिगर की तरफ ध्यान देना, उस पर भी ध्यान देंगे इस समय बहुत ज़्यादा। या अपने फादर की जो लिनिएज जो आती है, पैटर्न आता जा रहा है, या उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं, उनकी जो एक वो ना अनुशासन है, परंपराएं जो चलती चली आ रही है, उन पे ध्यान देंगे। अब आपके घर पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उन पे कंप्लीटली बस फोकस आएगा इन नेक्स्ट एरा। वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई होम। छोटी छोटी चीज़ों की बात कर लो, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर लो, प्रॉपर्टी बनाएंगे इसमें बेसिक्स। मुझे मेरे घर में रहना हूँ तो मुझे क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, मैं कैसे रहता हूँ, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। दोस्तों यारों से कमी होगी, ये सब आपका सारा एफर्ट्स अपने घर की तरफ जाने वाला है नेक्स्ट एरा। और फादर के लिए इसकी तरफ, फादर आपके कैसे थे, वो क्या सोचते थे, आपके दादा परदादा वाला जो एक होता है ना चलती चली आ रही है परंपराएं, उस पर तो ध्यान देगा। उन परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली हो सकता है अपने फादर के होम टाउन में शिफ्ट हो जाएं, गांव में शिफ्ट हो जाएं, या आपके पहले फादर या आपके दादा वगैरह रहते थे, या हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाएं, उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपने लिए प्रॉपर्टी बनाएं। रिलेशन विल बी देयर। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए क्या होने वाला है कि इस वक्त आपका कर्मा क्षेत्र और आपका धर्मा क्षेत्र दोनों ही मिलकर के आपको एक होता है कि आपका एक होता है ना कि एक चाइल्डहुड की बात कर लूँ, या एक हैप्पीली की बात कर लूँ, एक हैंग आउट की बात कर लूँ, पार्टी चीज़ की बात कर लूँ, उन दोनों को ही पकड़ करके बैठा हुआ है कि नहीं, यू डोंट वांट टू डू दिस, यू शुड। आपको अपना घर संभालना है, पैसा कमा के लाना है फैमिली के लिए, होम टाउन पे ध्यान दीजिए, घर पे ध्यान दीजिए। घर, फैमिली मेम्बर्स, घर के लिए क्या चाहिए, फिर घर, इन सब चीज़ों पे आपका कंप्लीटली ध्यान है। बट इस समय आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को प्रोवोक भी करेंगे, आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे इस समय, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स ऑल्सो। ये चीज़ें आप छोड़ेंगे नहीं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। हो सकता है कि आप हैंग आउट करें, कहीं और शिफ्ट हों। उसके अलावा इस समय आप ऐसी जगह शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ पर धर्म की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, धर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, धार्मिक प्लेस पे शिफ्ट हो सकते हैं इस समय, बिकॉज ऑफ द दिस थिंग, बिकॉज ऑफ योर कर्मा क्षेत्र को भी आपको करना पड़ेगा किसी भी तरह से।
रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए। कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि धर्म को बहुत ज्यादा मानता हो, धर्म गुरु आपको इस मिलता है, गुरु मिल सकता है आपको इसमें, आपको किसी भी तरह से। अगर आपने कोई भी काम अगेंस्ट धर्म किया, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करी हो, तो आपको बहुत बड़े वाले लेवल पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपकी इमेज इन द सोसाइटी बहुत हाई लेवल पे खराब हो सकती है। अपने रिलेशनशिप को भी इस समय आपको संभालना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करी हूँ, आने वाले एरा में आप कंप्लीटली कट ऑफ हो सकते हैं टुवर्ड्स योर होम प्लेस, या फिर अपने घर वालों से, फैमिली मेंबर से, या अपने स्पाउस के साथ में हाई लेवल पे कट ऑफ आपको इस समय मिल सकता है, क्योंकि आपने जो पास्ट में किया है उसके कर्म से मिलता है ना, वो ये निकल करके आ रहा है। धर्म की तरफ जाइए, धर्म की तरफ जितना जा सकते हैं, मंत्र कीजिए, स्पिरिचुअल में रहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी को तो छोड़ ही नहीं सकेंगे आप, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है ना वो है सैटर्न, सेकंड हाउस में आ रहा है इसमें। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स वालों को अपने धर्म को लेकर के, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आपने कहा कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मैं आउट हो रहा हूँ, या आई डोंट वांट टू डू, या कहीं भी आपकी को ना एक वो कि मुझे नहीं करना है, वो कि क्या कहते हैं उसके, जिम्मेदारी से दूर जैसे आप होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है। ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, बट जैसे आप हैंग आउट करते हैं, कोई फ्रेंड्स बना लिए, चिल आउट कर रहे हैं, या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल रहे हैं, या अपने धर्म को भूल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। हार्ट डिजीज का ध्यान रखिएगा, इस समय हार्ट डिजीज हो सकती है आपको इसमें। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए क्या है कि सबसे पहले तो यू हैव टू डू योर कर्मस, और आपने पास में कर्म नहीं किया, अब आपको कर्म करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर इनकम, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको जितने मित्र मिलेंगे वो सारे धर्म अनुसार मिलेंगे। अगर आपने ऐसे मित्र बनाए जो कि आपको नहीं बनाने चाहिए थे, ऐसे दोस्तों के साथ आपकी कोई मेल जोल रहा है, तो इस समय वो सब कट ऑफ होने वाले हैं। बड़े लेवल पे मित्रों से कट ऑफ होगा, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा सारे काम आप करेंगे वो करेंगे अपनी फैमिली के लिए, चाहे आप कर्म की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल रह चुके हैं इन योर पास्ट। नाउ अब आपको सीखना पड़ेगा आने वाले एरा में कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, जो आपकी फैमिली की जड़ें हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपकी बेसिक जड़ जो है, उससे जुड़ना पड़ेगा आपको। उससे आप बहुत कट के आगे बढ़े। नाउ इज द टाइम यू शुड बी, उन सब चीज़ों को देखिए, जांचिए, एनालिसिस कीजिए, उनको अपनाना पड़ेगा, तभी काम आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आप बहुत, वो कहते हैं ना कि समाज के बाहर हो गया इंसान, तो पैसा भी इसको नहीं मिलेगा, इसको समाज से बाहर हो गया, इरेस्पॉन्सिबल है, अजीब से लोगों के साथ घूमता फिरता है, अजीब से हरकतें करता है, या ये इंसान अपनी फैमिली से अगेंस्ट काम करता है, जो भी काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी फैमिली से अगेंस्ट आपको नहीं होना है, किसी भी तरह का बागी तेवर आपको नहीं दिखाना है। एंड डू योर कर्मा। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है समा। अब जितना कर्म करेंगे ना, आपका तो लॉर्ड ही सैटर्न है एक्वेरियस वालों का, तो जितना आप कर्म करेंगे ना, उतना आपको बेसिक एक स्टेबिलिटी मिलेगी। धर्म के अनुसार भी अगर आप जितने भी मित्र बनाएंगे वो धर्म के अनुसार बनाएंगे। ऐसा कोई मित्र नहीं बना सकते आप जो कि बहुत बागी हो, या उसकी हरकतें खराब हो, या बुरा नहीं। अपनी एक इल्यूजन की पावर के जो ड्रीम्स है, या आपकी जो बागी तेवर है, उनको सबको बंद करके किताब में आपको रख देना है, तभी आपके लिए बेटर लाइफ होगी। अदरवाइज मैंने जैसा ना कि समाज से बाहर कर दिया जाता है ऐसे इंसान, जो इंसान अपनी जड़ें काटता है। इंसान जब कोई अपनी जड़ें काट देगा तो वो रहेगा कैसे ना, पनपेगा कैसे, खत्म हो जाएगा ना वो। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाले एरा में यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड डू द धर्मास। मित्र बनाना है, हैंग आउट करना है, कुछ भी काम करना है, आपके हाथ से, आपकी प्रेजेंस से, आपकी इमेज से, आपकी एफर्ट से कहीं भी धर्म के अगेंस्ट काम नहीं होना चाहिए। अब फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए तो कॉन्ट्रोडिक्टरी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति आपको इस समय हो रही है। इस समय आपके जो तेवर है ना, बड़े बागी रहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे पीस दिया गया था, अब मैं जड़ें काट के निकलूंगा। यू फील लाइक दिस। बट जैसे होता है ना दोस्तों, कभी हम लोग अपनी जड़ें काट देते हैं, या हम बहुत बागी तेवर में चले जाते हैं, तो हमें वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि हम हमारे धर्म के, हमारे कर्म के, हमारे लाइफ के, या हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। और यही चीज़ अब आप करेंगे इन नेक्स्ट एरा। आपको लगेगा कि मैं बहुत
ज़्यादा मुझे बांध दिया गया है, कर्म भी करो, धर्म भी करो, ये भी करो, वो भी करो, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, दैट्स ऑल। मैं ही मैं हूँ। बुरी चीज़ें ऑप्ट कर लेना, अपना खर्चे करना अनाप शनाप, अगेंस्ट धर्म के कोई काम कर लेना, या फिर नए नए मित्र बना लेना ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब हो। अपने दिमाग में होता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं मेरे हिसाब से जीऊँगा, मुझे ना तो सिखाओ, ना पढ़ाओ, ना मुझे बताओ मुझे करना क्या है हमारी लाइफ। एक ब्लंट नेचर कह सकती हूँ, या एक सेल्फिश नेचर कह सकती हूँ, या एक वो इल्यूजन में रहने वाला, वो अपने ड्रीम में रहेगा। वो इंसान वो बेसिक्स जो है ना, आँख खोल के नहीं जिएगा, वो ड्रीम्स में आँख बंद करके बैठ रहा है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं नेक्स्ट एरा, बट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, क्योंकि धर्म कर्म दोनों ही मिलकर के आपको प्रोवोक तो कर ही रहने की डू एंड डोंट्स, बट यू विल डू दिस थिंग्स। और बहुत सारे ट्रैवलिंग भी करेंगे, हो सकता है आप सवाल मान के घर से बाहर निकल जाए, घर वाले बहुत समझाएंगे ऐसा मत करो, ऐसा अगेंस्ट होकर सबसे अगेंस्ट होकर। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पैसे वालों के लिए हेल्थ में बड़े लेवल प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू कैन फील कि क्या होने वाला है अगले एरा में, अगले 12 से 15 साल में। तो दोस्तों, जो मैंने आपको जो टिप बताया है, जो मैंने आपको थोड़ी सी एक गाइडेंस दी है, उसको थोड़ा देखिएगा और धर्म और कर्म दोनों को मिलाकर काम करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड